भारत का एक ऐसा शहर जिसको सभी जानते हैं, जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास काफी निराला है। हम सभी जयपुर को तो काफी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है और जयपुर का नाम जयपुर किस तरह पड़ा? तो आज हम जयपुर के इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके अलावा जयपुर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं जयपुर का इतिहास। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी स्मृत भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और जयपुर की पहचान यहाँ के गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। अब यह सवाल कि जयपुर को आखिर गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब यह है कि 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा था और राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने पर यह त्रिभुज का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज, इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है और इसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे भी हैं और बाद में एक नया दरवाजा भी बनाया गया जिसे न्यू गेट के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम यह बात करें कि जयपुर की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19वीं सदी में जयपुर का विस्तार शुरू हुआ था। तब इसकी कुल जनसंख्या 1,80,000 थी, लेकिन अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार, तब इसकी जनसंख्या बढ़कर 23,37,3119 हो गई और 2012 में यह जनसंख्या बढ़कर 30 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल है। अगर हम बात करें जयपुर के इतिहास की, तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जयपुर शहर में कछवाहों के राजपूतों का शासन था। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई थी। नियोजित तरीके से बनाए गए महाराजाओं के महल ही नहीं, बल्कि जयपुर के गली और छोटे छोटे आम नागरिकों के घर भी काफी सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहां के वास्तुकारों ने इन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनवाया गया है। पुराने दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया गया है, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगर कोई भी जयपुर में जाता है तो वह इसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और इसकी सुंदरता
सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जयपुर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें से कुछ जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, BM बिरला मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़, नारगढ़, हाइपर सिटी, GT मॉल आदि बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा जयपुर के बाजार भी काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें कुछ जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार हैं। और इसके अलावा जयपुर की रंगत अब बदल रही है और इसके अलावा जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है और जयपुर काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। राज्य का सबसे बड़ा स्वायत्त मानसिक चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर ज्ञान ज्योति, MI रोड और सेंट्रल पार्क के अलावा कई विश्व के प्रसिद्ध बैंक जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जयपुर में कुछ सालों से मेट्रो भी चलने लगी है, जिससे इस शहर ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यहाँ की चमचमाती सड़कें, आधुनिक और बहुमंजिला मॉल सभी को काफी आकर्षित करते हैं। जयपुर को आधुनिक और व्यवस्थित शहर माना जाता है। ऐसे धरोहर का होना भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहर के साथ सजावट का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है और इसके अलावा जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और भी कई नाम और कई उपलब्धियां जयपुर को हासिल की गई है और हम सभी यही आशा करते हैं कि जयपुर यूं ही तरक्की करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल बी डिफरेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।